अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे एंग्ज़ायटी में खुद को वो रिलैक्स करें, कैसे वो ओवरथिंक ना करें। अगर उनके मन में कुछ नेगेटिव ख़्याल आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव वो सोचने लग जा रहे हैं, तो कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करें कि वो लाइट फ़ील करें? कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो हल्का फ़ील करें? कोई अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड फ़ियर की वजह से सारा फ़ोकस हट जाता है लोगों का। अपने काम पे से, अपने पढ़ाई पे से, अपने रिलेशनशिप पे से, अपनी खुद की सेहत पे से, नींद पे से, हर एक चीज़ से इतना फ़ोकस हट जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे इस चीज़ को ठीक करें मालविका? तो मैं हँस के कह देती हूँ एक सिंपल सी चीज़ कि अपने अमिगडाला को हँसा लो। आप भी कन्फ्यूज़ होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जानना चाहेंगे? तो होता क्या है कि एक बहुत ही बढ़िया मैजिकल टेक्निक मैं आपको बताऊँगी, जिससे आप एंड कोई डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो के बाद। पर वीडियो देखते रहिएगा, ये भी और आगे की सारी वीडियोज़ बने रहिएगा। तो आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल एक टेक्निक बताऊँगी मैं कि आप 2-3 मिनट में ही जो भी आपको एंग्ज़ायटी क्रिएट करने वाले जो थॉट्स हैं ना, आपके माइंड में घुसना बंद कर देंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर देंगे, आपके माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, हेल्दी बना देंगे और सबसे बेहतरीन चीज़ कि आपको खुश रखेंगे। तो रेडी हो आप ये जानने के लिए? तो इसको जानने से पहले मैं आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी तरक्की के लिए दुआ करूँगी। मेरा नाम है मालविका नेम और मैं हूँ को-फाउंडर ऑफ नेमेस्टिस हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज़ कि जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप जैसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इमोशनल, प्यारे लोगों के लिए हम मेंटल हेल्थ की कोचिंग देते हैं, उनको थेरेपी देते हैं। उनकी बीमारियों को रिज़ॉल्व कराने में उनकी हेल्प करते हैं, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कराने में उनकी हेल्प करते हैं, उनकी जो गंदी आदतें हैं जो वो छुड़ाना चाहते हैं उनमें लोगों की हेल्प करते हैं। और ये जो बदलाव आते हैं, ये जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों में निकल आते हैं हमारे थ्रू, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की हुई है, हमने अपनी टेक्निक्स क्रिएट की है, हमने हर चीज़ समझा पढ़ा और हमने आपके यहाँ पे आके एक प्रोडक्ट रख दिया है कि आप इसको खा लो, एक फल रख दिया कि आप इसको खा लो तो आप ठीक हो जाओगे कुछ ही हफ्तों में। बाकी तरह नहीं कि आप आते रहोगे, जाते रहोगे, एक हफ्ते आए फिर गए, अगले महीने आए फिर गए, ये सब नहीं करना हमें। हम चाहते हैं आपको रिजल्ट्स मिलें ताकि आप खुश रह सकें अपनी फैमिली के साथ, अपनी उस बड़ी सी गाड़ी में, अपने आलीशान घर में और अपने सारे सपने पूरे करें खुशी के साथ और हमारे थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी हेल्प लेने के, तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। लिंक लिंक में नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा। उस पर आप अपनी डिटेल्स छोड़ेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप एक एलिजिबल हैं एक फ्री सेशन के लिए, जो कि एक्चुअली काफ़ी वैल्यूबल है। उसकी एवरीडे प्राइस 10,000 तक की है। तो अगर आप उस पर लिंक पे अपनी डिटेल्स छोड़ेंगे तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, समझेंगे और आपको ये 10,000 का सेशन फ्री मिलेगा। और लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो जितना जल्दी आप उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल्स छोड़ेंगे उतना जल्दी हम आपकी हेल्प करेंगे आपके सपने पूरे करने में। तो आइए वीडियो में वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अमिगडाला क्या है, जानना चाहेंगे? अब आपका माइंड स्ट्रेस में कैसे आता है? वो एक सिचुएशन, ये सिचुएशन मान लेते हैं, ठीक है? एक सिचुएशन में है, वो परसीव कर रहा है सिचुएशन को किसी तरीके से और इससे आपके अंदर की एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, पीक पे आती है, जिससे आती हैं फिर बीमारियाँ शरीर के अंदर। तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, मैं आपको एक मिलियन डॉलर टेक्निक बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल एकदम कान खुल के सुनिएगा और तैयार रहिएगा इसको करने के लिए और दूसरों को भी दिखाने के लिए कि देखो क्या बोला है मालविका ने, मज़ा आ गया आज तो ये मिलियन डॉलर टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो होता क्या है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आप एंग्जाइटी में होते हैं, तो आप जो परसीव करते हैं ना सिचुएशन को, वो करते हैं डेंजर, कि अरे मैं खतरे में हूँ। और आपके ब्रेन में ना बादाम के साइज़ के 2 सेंसर्स होते हैं, उनको बोलते हैं अमिगडाला, ठीक है? और उनका एक ही रोल होता है, एक ही रोल नहीं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके इमोशनल इंटेंसिटी को महसूस कर सके, सेंस कर सके। तो जैसे आपकी आँखें हैं, मेरी आँखें हैं, हम देख सकते हैं, हम कान से सुन सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, हम अपने स्किन से टच कर सकते हैं, टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं, अपनी जीभ से टेस्ट महसूस कर सकते हैं। वैसे ही अमिगडाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी सेंस कर सके, वो स्ट्रेस सेंस कर सके, वो परसीव कर सके स्ट्रेस को। तब होता क्या है कि अमिगडाला सेंस करता है आपका परसेप्शन। अब आप स्ट्रेस में अमिगडाला आप सेंस कर रहे हैं आप स्ट्रेस को,
तो अब वो क्या करता है, वो ना पूरी बॉडी के अंदर बता देता है कि भाई डेंजर डेंजर डेंजर। और किसके थ्रू बताता है? हाइपोथैलेमस के थ्रू। अब मान लीजिए हाइपोथैलेमस है आपका सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये दोनों अमिगडाला बादाम साइज़ वाले हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड्स। तो जैसे ही डेंजर में आता है वो जाके हाइपोथैलेमस को बता देता है, वो पूरी बॉडी को अलर्ट में डाल देती है, केमिकल्स रिलीज़ कर देती है। और यहाँ से आता है आपकी बीमारियाँ। जो केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं, गलत केमिकल्स, गलत वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक गड़बड़ कर रही है आपके ऑर्गन्स में, आपकी फंक्शनैलिटी में, और इससे आ जाती हैं बीमारियाँ। तो जब जब अमिगडाला नेगेटिव परसेप्शन लेगा किसी सिचुएशन का, तब तब वो केमिकल रिलीज़ होगा, डेंजर वाला, खतरे वाला, और बीमारी बनेगी। और जैसे अमिगडाला ने इस सिचुएशन को सही तरीके से परसीव कर लिया, पॉजिटिव तरीके से परसीव कर लिया, हंस खेल के परसीव कर लिया, तो वो केमिकल्स रिलीज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो डेंजर वाली सिचुएशन में नहीं घुसेगा। और इस तरह से आपकी सेहत रहेगी अच्छी और हेल्दी रहेंगे आप। बट एक कैच है अब इसमें। कैच क्या है कि आप उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में स्ट्रेस होंगे, आपको उस मोमेंट में रियलाइज़ नहीं होगा, तो आप परेशान तो थोड़ा सा रहेंगे जिस भी सिचुएशन की बात हो रही है। तो होगा क्या कि जब आपको बाद में रियलाइज़ होगा ना कि हाय, इस सिचुएशन में तो मैं कितना ओवर थिंक कर रहा हूँ, कितनी ओवर थिंक करी, कितनी परेशान हो गई हूँ, कितना नेगेटिव सोचने लग गई हूँ, मेरा सर फट रहा है, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में नहीं शो अप कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, नींद उड़ रखी है, चेयर उड़ रखा है, सब कुछ उड़ रखा है। तो बाद में जब कोई इस मोमेंट में आ जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा एक गेम खेलेंगे हम, एक इमेजिनरी गेम। आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आउटस्मार्ट कर देना है, डॉज कर देना है। अब अपने लाइफ में अपने घर वालों को तो आउटस्मार्ट किया ही होगा, कभी डॉज किया ही होगा, अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को, बॉसेस को। तो आप अपने माइंड को भी इस तरीके से आउटस्मार्ट करना सीख लें, क्योंकि जब आपके सामने कोई इशू आएगा और आप नेगेटिव थिंक करने लगेंगे, तो यही चीज़ काम आएगी कि हाउ यू आउटस्मार्ट योर माइंड इनटू बिलीविंग कि क्या हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल चीज़ से करनी है। आपको जो एमिगडाला मैंने बताया ना, बादाम साइज़ के सेंसर्स, उनको इमेजिन करना है और उनको फ़नी बना देना है। उनको एक फ़नी कैरेक्टर दे दो, शेप दे दो। जैसे लॉरेल एंड हार्डी होते हैं ना, मोटे पतले, फ़नी से बना दो। उनकी किसी की आँख बड़ी है, किसी की नाक छोटी है, किसी की किसी के कहीं निशान है, कुछ फ़नी कर दो बेशक, कि फ़न आ जाए उनको देख के, इमेजिन करके। तो वो कर दो। उनकी आवाज़ आड़ी तिरछी कर दो, पतली कर दो, और इन दोनों का काम बस यही है। और उनका नाम भी दे दो इतने फ़नी फ़नी, जो आपका मन करे दे दो। राम श्याम सीता गीता मोनू पोलू, जो मन करे दे दो। और जब ये इमेजिन कर लो ना, एक और चीज़ इमेजिन कर लेना कि इनका काम केवल इतना है, इन एमिगडाला का काम केवल इतना है कि वो हर बात पे हंसते हैं। आप उनको हाय बोलो, वो बोलेंगे हा 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 हा। आप उनको बोलोगे कि अरे यार सिर दर्द हो, वो बोलेंगे हा 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 हा। हर बात पे वो हंसेंगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि कोई भी इशू हो, जैसे आप वेंट कर रहे होंगे कि आप उस सोच में होंगे कि यार मेरा बॉस कितना तंग करता है मुझे, और अब तब इमेजिन कर लीजिए कि आपकी एमिगडाला हंस रहे हैं, हा 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 हा। आपकी गाड़ी ठुक गई, आप इमेजिन कर लीजिए हा 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 हा। आपका फ़ोन गिर गया, स्क्रीन चटक गई है, आप इनको हंसते हुए इमेजिन कर लीजिए हा हा हा, क्योंकि इनका काम यही है, ठीक है? और ये नहीं कह रही मैं कि देखो, आप फ़ोन टूटा है, गाड़ी ठोके, नुकसान तो होगा, पैसे आपके लगेंगे क्योंकि आप ठीक कराना चाहेंगे, बट यहाँ पे क्यों बोझ लेना? कहते हैं ना कि जब आप किसी गेम में compete कर रहे होते हैं, या किसी आप युद्ध में होते हैं, वॉर में होते हैं, किसी कंपटीशन में होते हैं, आप तभी जीतते हैं जब आप ओपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ओपोनेंट से ज़्यादा स्मार्ट हो। तो पहले इस सिचुएशन में, गाड़ी ठुक गई वाली सिचुएशन में भी खुद को एम्पावर कर लीजिएगा, क्योंकि एम्पावर करने का ही सारा गेम बदल जाता है। तो अब कर क्या सकते हो इसमें? जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको दो चीज़ें करनी है। या तो आप उसको ऐसे हवा में उड़ा दो हंस के कि अच्छा वहाँ से छत गिर गई चल कोई नहीं। या फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप उस चीज़ का मजाक बना दो। लोग बोलते हैं ना, अपने खुद का मजाक बना लेते हैं, कोई उनकी बुराई करो तो वो हंस खेल के मजाक बना लेते हैं खुद ही का। तो ये दो चीज़ आप कर सकते हैं कि आप एक तो हवा में उड़ा दो हंस के,
या फिर आप उस सिचुएशन का मजाक बना दो। अगर आपको कभी याद आ रहा है कि किसी ने पास्ट में आपको कुछ बोला था जो आपको बुरा लग गया था, किसी ने आपको बुली किया, किसी ने आपको बोला कि ए तो सुंदर नहीं है, या फिर आप कितने बुद्धू हो, आप कितने डम हो, आप कितने एरोगेंट हो, आप कैसे हो वैसे हो, जो बहुत 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 कुछ सुना होता है हमने और हम उसका मीनिंग अलग ले लेते हैं। तो ऐसा कोई ट्रॉमा है आपके पास, कोई पास्ट मेमोरी है, पेनफुल मेमोरी है जहाँ पर आपको कुछ बुरा लगा हो और आज तक आप उस चीज़ को अपने पास अटैच करके रखते हो और उस बारे में सोच के अपना मूड ख़राब कर लेते हो, अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हो, तो कुछ नहीं करना है। आपने फिर यही देख लेना है, हंसते हुए खेलते हुए, हा हंसी उड़ाते हुए। तो एक चीज़ आप ज़रूर कर लीजिए कि सोने से पहले, वो मीठी मीठी नींद लेने से पहले अपने दिन को रिव्यू कर लीजिए, क्या हुआ था, क्या अच्छा था, और कहीं पे अगर बुरा लगा है तो वहीं पे बस ये इमेजिनरी गेम चालू कर दीजिए और उनको हंसा दीजिए अमिगडाला को। और देखिएगा फिर आपके आपकी कैसे, आपको जो चीज़ें बॉदर करती हैं, एंग्जाइटी देती हैं, ओवर थिंकिंग कराती हैं, वो आपको चूं से भी कुछ नहीं करेंगी। तो अब होगा क्या कि, और ये आप सोचेंगे वैसे कि क्या ये टेक्निक सही में काम करती है, और मैं बोलूँगी कि दो बातें देखो, या तो मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दूँ कि क्यों, या तो आप ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पे सबसे आसान काम है कि आप ट्राई करके देख लो। ट्राई करना बहुत ईजी है, और इनफैक्ट अभी तक आपने शायद ट्राई ऑलरेडी कर भी लिया होगा और कब आप ऑलरेडी कन्विंस्ड भी हैं। तो कुछ नहीं करना है, 30, और अगर आपने ना 30 सेकेंड के लिए ये चीज़ कर ली आँख बंद करके, तो करने से पहले ना एक ज़रा साइड में कैमरा लगा देना और ख़ुद को रिकॉर्ड कर लेना। आपने 30 सेकेंड आँख बंद करके कर लिया ना, तो आपके चेहरे पे जो रौनक आएगी, जो चमक आएगी, जो एक खिलकारी आएगी ना, और आपके आपके चेहरे से हंसी नहीं रुकेगी। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, करके देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने आसपास के लोगों से भी शेयर करके उनको भेजिए और उनको ये अच्छी सी टेक्निक दीजिए यार, ताकि लोग अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रह सकें। और अगर साइंटिफिक फैक्ट की बात करूँ तो होता बस इतना है कि हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में जो यहाँ पे है, हम अमिगडाला को खुश कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता, वो केमिकल्स रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं। तो हम फोकस्ड होते हैं, हमारे पास एक इमेज है, एक साउंड है, एक फीलिंग है, हमारी सारा फोकस वहाँ पे, और हम उस वक्त सिचुएशन में अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट बन जाता है गुड हेल्थ का। तो जब भी हमारे इंटरनल वर्ल्ड में ये अमिगडाला हंसेंगे तो हमारी सेहत अच्छी होती रहेगी और आपकी सेहत हमेशा ही अच्छी रहेगी। तो जब तक आप मुझे मिलोगे थेरेपी में आकर, तब तक आप इस अमिगडाला को हंसाकर अपने सारे इशूज़ रिजॉल्व कर लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भर भर के शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डू सब्सक्राइब। बाय।